का दिया हुआ ये दौलत जिसको कहा गया ईश्वर, यानी ये श्वास ही ईश्वर है, ये भगवान है। तो एक एक श्वास को लिखता है कि आपने किस काम में खर्च किया, कितना सोया, कितना गाया, कितना टहला, कितना घूमा, कितना व्यर्थ की बकवास किया। एक एक श्वासों की पूंजी आपका लिखाया रहा है, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ है, ये हमारा आपका नहीं है और ये हमारी शरीर भी नहीं है। इसलिए महात्माओं ने कहा क्या कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, और मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत का जब बजा सर पे डंका और जर गई छिन में सोने की लंका, अरे कर गई मौत रावण को फंका, ऐसे हमको भी जलना पड़ेगा। यानी ये सोने की लंका है, ये आप क्या समझ रहे हो? इसी को गोस्वामी जी महाराज ने, वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा और लौ और कुश को भी बताया और सिखाया। जबकि लौ और कुश यानी पिता और बाप में लड़ाई, यानी गुरु की शक्ति पर जब होने का कगार आ गया तो गुरु को स्वयं प्रकट होना पड़ा कि ये तो सारा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा और ये दोनों गुरु की शक्ति से लड़ेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। गुरु की शक्ति उनके पास और गुरु की शक्ति उनके पास। इन लोगों ने सीधा सारा जिंदगी इनको सौंप दिया। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया, तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है, चरणों में तेरे स्वामी मेरी बंदगी है। यानी सौंप रहा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी आपके हाथों में। तुम चाहे उद्धार करो चाहे उद्धार करो, कुछ भी, ये दोनों मर्जी आपकी है। कहने का मतलब प्रेमी भाइयों, ये सोने की लंका। इसलिए जब भगवान राम जब गद्दी पर आने अयोध्या पहुँचते हैं तो उनकी माता ने पूछा कि ये बताओ राम, ये छोटे छोटे हाथों से इतने बड़े बड़े राक्षसों को कैसे तुमने मारा? भगवान राम ने कहा, माँ मैंने कुछ नहीं किया है। अरे कहा कि बेटा तेरा ही नाम हो रहा, तुम कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। कहा हाँ माँ, वो सब झूठ में कह रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कहा तो आखिर किया कौन? तब भगवान राम कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे और जिनकी कृपा धनुज रण मारे। काहे माँ मैंने कुछ नहीं किया, हमारे कुल पूजनीय गुरु वशिष्ठ जी जो है उन्हीं की कृपा दया से सारा काम हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो उस समय जब आगे बढ़ते हैं तब गुरु ने पूछा, अरे राम ये बताओ कहाँ से आ रहे हो? कहा गुरु जी रावण को, मेघनाथ को, कुंभकर्ण को सबको मार करके वध करके और अयोध्या यानी लंका का राजा भविष्य बना करके और रामराज सतयुग की स्थापना करके आ रहा हूँ। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, अरे राम मैंने देख रहा है कि अभी तो सारा दुनिया रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ से परेशान है और तुम कह रहे हो मार के आ रहे हैं। तो भगवान राम ने कहा, गुरु जी मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मार करके आ रहा हूँ और भविष्य को रात तिलक करके आ रहा हूँ। फिर गुरु ने कहा, अरे राम मैं तो देख रहा हूँ कि ये तीनों से सारी दुनिया जल रही है और तुम कहते हो मार के आ रहे हैं। तब राम भगवान ने जब देखा कि गुरु के वचनों में कुछ जरूर बात है तो हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़े, कहे गुरु जी मैं तो कह रहा हूँ मार के आ रहा हूँ, आप कहते हो सारी दुनिया परेशान है, तो ये मेरे बात समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही मुझे बताइए
तब भगवान राम को वशिष्ठ ने कहा, अरे राम, अरे तुमने किसी इंसान और मनुष्य को कुंभकर्ण मेघनाद समझ लिया है? कहा, गुरुजी मैं तो वही जानता हूँ। कहा, पहले सुनो। तब वशिष्ठ ने राम को सत्संग सुनाया। कहा, राम बड़े ध्यान से सुनो कि माया का सागर 34 है, जिसमें शरीर यह लंका है और बैठा है अहंकार रावण, जो बजा रहा निज डंका है। घननाद स्वार्थ को कहते हैं, आलस्य है कुंभकर्ण भगवान, वध करो इसे कृपा सर से, तब हो भूभार हरण भगवान। कहा, रे राम, तुमने जो है वो लंका को समझ लिया, सोने की लंका। अरे ये सोने की लंका, ये शरीर तुम्हारा है और इसमें जो कारा ये मेरा मेरा यही रावण है। और जो कबीर साहब ने काल करे सो आज, आज करे सो अब, यानी इसको कुंभकर्ण कहा। यानी आलस्य है कुंभकर्ण भगवान। और भैया मेघनाथ ये स्वार्थ, ये पत्नी है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये नाती है, ये पोता है, ये मकान है, ये घर है, ये जितना जुड़ा गया ये सब मेघनाथ। इसमें से आपका एक भी कुछ साथ देने वाला नहीं है। आपका शरीर नहीं साथ देने वाला है तो साथ कौन देगा? तो सत्संग कब तक सुनते रहोगे? लोग कहते हैं एक ही बतिया रोज बताया जाता है। अरे एक ही बात तो रोज बताया जा रहा है, लेकिन वही नहीं याद कर रहे हो, तो फिर दूसर की क्या बताया जाए? अब ब्रह्मांड की बात किया जाए, साधना की, तो आपने उधर तो नज़र ही नहीं डाला अभी दुनियावी कामों से। यानी दुनिया में जो जाल में फंसे हो, इसी में नाच रहे हो, तो आगे की क्या बात बताई जाए भाई? तो बाबा जी कह रहे हैं वही कि अब जब तक इसको नहीं याद कर लोगे तब तक यही तुमको सुनाता रहूँगा, दूसरा क्या सुनाएंगे भाई? नहीं समझोगे। गैर मतलब का जो है वही पत्थर पानी पर लाठी मारते रहिए, वो जुड़े भाई फटेगा। वो तो लाठी जब लगा तो फटा, हटा तो फिर एक। तो ऐसे कैसे हम लोग सुनते रह जाएंगे और कुछ नहीं। तो अभी मालिक ने आपको पोशाक बदलने के लिए कहा है, कोई बड़ी बात नहीं कहा है, यानी कोई बड़ी बात नहीं है। आगे ज़रूरत है देशभक्तों का और भक्ति के लाइन के लोगों की ज़रूरत है। आगे समय बहुत नाजुक, बहुत ख़राब समय। अभी बीमारियों की क्या बात है? बाबा जी ने तो पहले ही कहा दिया भविष्यवाणी में कि नई नई बीमारी होगी, एक की दवा 100 में ना मिलेगी, तब क्या करोगे यार, ज़माना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, ज़माना बदलेगा। यानी सुनते जाओ सभी नर नार, ज़माना बदलेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। बाबा जी ने भी कहा कि सूरज पूरब में निकलता है, पश्चिम में निकलने लगे तो बच्चा इसको मान लेना, और पूरब में निकल के पश्चिम डूबता है और पश्चिम से निकल कर पूरब डूबने लगे तो बच्चा इसको भी मान लेना। लेकिन जो मैं कह दूंगा बैठ करके या खड़े हो करके मंच पर, वो इधर से उधर होने वाला नहीं है। इतना बड़ा मालिक का वचन है, फिर भी हमारे आपके कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। बताइए कैसे क्या करोगे? गुरु परिवर्तन के लिए, सतयुग लाने के लिए चिल्ला रहे हैं, और हम लोग को इतना बता रहे हैं, सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, और हम लोग किधर जा रहे हैं? सत्संगी बनने का काम करो, और ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वक्त नहीं है, समय नहीं है, और हम लोग का विश्वास का पूंजी तो दिनों दिन कमते होते जा रहा है। 96 करोड़ सांसों की पूंजी हमको आपको मिला है, एक एक दिन वो कमती होते जा रहा है और अनर्गल कामों में खर्च होता जा रहा है, सही जगह पे तो नहीं लग रहा है। आइए, इतना देर है जितना देर यहाँ बैठे हो ये आपका सही जगह पे लग रहा है, बाकी फिर यहाँ से निकलेंगे तो बस इधर का उधर लगेगा, कोई काम में तो नहीं लगेगा। तो मालिक ने आपको अमोलक दौलत दिया है अनर्गल काम में खर्च करने के लिए नहीं, अच्छे कामों में खर्च करने के लिए। तो समय बहुत कम रह गया है। मालिक बरोबर कह रहे हैं कि समय बहुत ख़राब है, अब हमारे आपके पापों का घड़ा भर चुका है। इसलिए बाबा जी हमेशा
कह रहे हैं मुट्ठी भर लोगों से परिवर्तन हो जाएगा। और एक चीज़ मालिक ने हम लोगों को बहुत सख्त आर्डर दिया था कि बच्चा देखो, मैंने 3 यज्ञ करवाया, एक अहमदाबाद और दूसरा अयोध्या और तीसरा काशी, और चौथा यज्ञ बच्चा अभी बाकी है। वो सतयुग आगमन का यज्ञ होगा। उसमें मैं डेट तारीख बताऊंगा कि किस तारीख को सतयुग आएगा, तो गाजा बाजा के साथ यानी फूल बरसाता हुआ सतयुग आएगा, उसका डेट मैं बताऊंगा। लेकिन बच्चा, इसके लिए तुम मुझे चौथी यज्ञ के लिए तुम यानी रुपए पैसे बचा करके रखना। लेकिन आज तकले हम लोगों ने तो ये काम किया नहीं कि बचा करके कोई रखा है, यानी और तो नहीं रखा है, लेकिन हमको लगता है कि 10% लोग, 90 लोग तो बिल्कुल नहीं। लेकिन मालिक ने कहा उसको बचा के रखना और 3 आदमियों के नाम से उसका अकाउंट खोल देना, लेकिन पैसा कहाँ रखना? पोस्ट ऑफिस में रखना, बैंक में रखने के लिए नहीं कहा है। यानी चौथी यज्ञ का पैसा जो तुम लोग इकट्ठा करना वो पोस्ट ऑफिस में रखना और 3 आदमी के नाम से रखना। तो ये काम तो हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन ये इस काम में बहुत बड़ा राज है, हम लोग इसको समझ नहीं पाए। मालिक ने कहा तो, लेकिन हम लोग सुन करके अनसुनी कर दिए। यानी ये काम बहुत बड़ा है। ये तुम्हारा इंश्योरेंस है कि अगर तुमने चौथी यज्ञ के लिए पैसा निकाल के रख रहे हो, चाहे 10 रुपया चाहे 20 रुपया महीने, ये तुम्हारा इंश्योरेंस है। और मालिक ने कहा कि ये 45 करोड़ जो शिष्य हैं, चौथी यज्ञ में केवल 10 करोड़ ही रहेंगे, बाकी सब कहाँ जाएंगे? तो ये इंश्योरेंस की बात है कि पैसा तो बचा के आप रखोगे, जब मालिक चौथी यज्ञ कराएंगे तभी देना है, किसी को देना नहीं है। लेकिन आपके हमारे लिए कितना बड़ा ये उपहार है कि आप चौथी यज्ञ के लिए पैसा अगर रख रहे हो तो तुमको चौथी यज्ञ जरूर देखना है, क्योंकि आपका इंश्योरेंस हो गया। भाई चौथी यज्ञ के लिए हम रख रहे हैं, गुरु के आदेश पर रख रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ये बहुत बड़ी भूल किया है और आपको अब इसके लिए सुधार करना होगा। अरे भाई 10 रुपया 20 रुपया ही हफ्ता रखो, जैसे महिला मंडल चलाते हो ऐसे रखो, और क्या करो, 3 आदमी को चुन दो और उसके नाम से खाता पोस्ट ऑफिस में खोल के और उसको रखते जाओ, क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस का पैसा कहीं आपका इधर उधर नहीं होगा। बाकी तो और किसी का भरोसा नहीं है, क्योंकि आपका नेटवर्क फेल तो पैसा भी आपका फेल। दिन भर बैठे रहो, नेटवर्क नहीं आएगा, न लेगा ना देगा, लेगा लेकिन देगा नहीं, लिंक नहीं है, क्या करोगे? इसलिए पोस्ट ऑफिस आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो जब भी आप जाओगे तभी आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि मालिक का एक निशाना हम लोग का बहुत दिनों से भूलता और चूकता आ रहा है। लेकिन कभी कभी जब प्रेमियों से बैठक होती है तो कहीं ना कहीं से याद आ जाता है। इन याद दिलाने वाले याद दिला देते हैं कि मतलब ये 10 रुपये रखने का मतलब 20 रुपये चौथी यज्ञ के लिए, ये तुम्हारा चौथी यज्ञ देखने का इंश्योरेंस मालिक ने किया है कि मेरे कितने बच्चे होते हैं जो कि मैं आदेश दे रहा हूँ, तो कितना लोग इसके लिए रखेगा। तो ये भी काम हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग इसके लिए मतलब आप शुरू कर दें, आप ये से शुरू कर दीजिए, कम से कम अभी से इंश्योरेंस करवा लीजिए भाई कि भाई चौथी यज्ञ हम देखेंगे, चौथी यज्ञ के लिए हम रखेंगे। अरे भाई ज़्यादा नहीं रखो, जितना आपका औकात है उतने हफ्ते में रखो। चलो भाई महीने में एक बारी यहाँ बैठक होती है तो 4 हफ्ते होते हैं, तो चारों हफ्ता का एक बारी जमा कर दो।
तो अभी देखिए हमारे महिला मंडल लोग बैठती हैं, तो उसी तरीके से उसको भी सब लोग निश्चित कर दो कि भाई हम 10 रुपया देंगे या 20 रुपया देंगे या 50 देंगे, 100 देंगे, 10 देंगे, जो भी, उसके लिए कोई दबाव नहीं है। लेकिन ये भी मालिक के लिए जो है खाता खुल जाना चाहिए पोस्ट ऑफिस में कि हाँ चौथी यज्ञ के लिए हम लोग इतना इतना रख रहे हैं। चाहे वो जैसे कहा जाता है कि मतलब एक राजा था और एक महात्मा जी जब पहुँचे उस राज में तो सब लोग दर्शन के लिए आने लगा। तो महात्मा से कहा जाता है कि खाली हाथ नहीं मिला जाता है, यानी बेटी के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं, मित्र के यहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं, या संत से मिलने जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। तो बड़े बड़े राजे महाराजे सेठ साहूकार बढ़िया बढ़िया सब पैसा ला रहा है, लेकिन महात्मा जी एक हाथ से पकड़ते और रख देते। लेकिन उसी राज्य में एक बुढ़िया थी जिसके घर में खाने का नहीं था, कपड़ा पहनने का नहीं था, और जंगल में जाती थी तो कोई फल फूल खोज के लाती थी, वही खाती थी। उस दिन संजोग से वो जंगल गई थी तो एक अनार लाई थी। अनार को आधा काट करके और आधा खाई थी कि आधा शाम को खाएंगे, वही रखी थी। उसको भी खबर लगा कि संत आए हैं, तो उसने सोचा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या लेके जाए, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। उसने सोचा कि चलो शाम का जो मेरा भोजन है, आधा अनार जो रखे हैं उसी को लेकर के हम जाएंगे, लेकिन दर्शन करेंगे। जब राजा भी बैठा, बड़े बड़े सेठ साहूकार भी सब बैठे देख रहे हैं, बुढ़िया जब हिलते कांपते पहुंचती आधा अनार लेकर के, और जब महात्मा जी को देने लगी दर्शन के लिए, तो महात्मा जी ने बड़े सावधानी के साथ दोनों हाथ को लगाया ऐसे और उसको पकड़ा, बड़े प्रेम भाव के साथ, आदर के साथ। तब लोगों को बड़ा बुरा लगा कि हम लोग इतना इतना रुपया दिए, इतना इतना दौलत, इतना इतना फल फूल, तो महात्मा ने एक हाथ से उसको लिया, और ये बुढ़िया क्या दिया जो इसको दोनों हाथ से इन्होंने लिया। तो भाई कुछ लोग होते हैं उसमें तर्क कर दिया। तो महात्मा जी ने ठेठ हिंसी में दबाव दिया बढ़िया से, कहा देखो तुम लोगों ने काट कपट करके और मचा करके ला करके हमको दिया है, यानी तुम लोग कपट करके दिया है, मचा करके, तुमने सब कुछ नहीं दिया है। लेकिन इस बुढ़िया ने मुझे अपना सब कुछ दे दिया है, इसके पास कुछ भी नहीं है। शाम को आधा अनार था खाने का, वही लेकर के आई है, और इसने सब कुछ अपना दिया, इसलिए मैंने इसको दोनों हाथों से स्वीकार किया है। तो कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ये भाव की बात रही, जैसे जिसके पास हो। तो आप लोग इसका भी अकाउंट एक शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गहरी बात है। और मालिक ने कहा था कि जब बच्चा मैं आवाहन करूंगा चौथी यज्ञ का, तब तुम लोग वो रुपया पैसा जो बचा के रखे हो उसको मुझे देना, जो चौथी यज्ञ में लगेगा। तो भाई मालिक कब आवाहन कर दें तो इसका कोई ठिकाना है नहीं, इसलिए इसकी भी तैयारी हम लोग को करना है। पहली बात तो पोशाक के बारे में, कपड़े के बारे में, और दूसरी बात यज्ञ के लिए हम लोगों को 3 आदमी के नाम से पोस्ट ऑफिस में खाता खोल दीजिए। 10, 20, 40, 50, 100 जिसको भी देना है, आप महीने के दिन आप जो है उसको देते रहिए, और वो ले जा कर के पोस्ट ऑफिस में हर महीने रख दिया जाएगा। उसमें जो भी ब्याज बढ़ेगा वो तो जब मालिक का है, तो जब निकलेगा चौथी यज्ञ का घोषणा होगा तो निकाल के दिया जाएगा। तो इस काम को भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अंदर से बहुत बड़ा राज है कि तुम अगर सतयुग के लिए पैसा चौथी यज्ञ के लिए इकट्ठा कर रहे हो तो तुम्हारा इंश्योरेंस है कि तुम्हें चौथी यज्ञ देखने को
मिलेगा। इसलिए इसमें बड़ा गहरी राज है, क्योंकि महात्माओं की बातों में जैसे केले के पात में पात, पात में पात, ऐसे संतों की बात में बात, बात में बात। क्योंकि ये समझना आसान नहीं है, इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया कि जो कोई कहे संत हम चीन्हा, गोस्वामी कान हाथ दे लीना। अगर कोई कहता है कि मैं बाबा जी को पहचान गया, तो कह दो, समझ लो कि उतना बड़ा झूठा कोई नहीं है। संत को कोई पहचान नहीं पाएगा। अब वो कब क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो कब क्या रूप धारण कर लेंगे, इसका मतलब यह है कि उनको पहचानना भी आसान काम नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक ने कहा, जहाँ सुमत वहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमत वहाँ विपत्ति निधाना। अगर सुमत है तो संपत्ति की कोई कमी नहीं है, अगर कुमत आ गया तो कुबेर का खजाना भी तुम्हारे घर में है, तो कभी तुमको सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए मालिक ने कहानी सुनाया कि एक बाप के 4 बेटे थे, तो बहुत गरीब थे। इतना गरीब थे तो खाने पीने के लिए नहीं पुरता था। तो एक दिन उसके बाप ने कहा कि ऐसा करो बेटा, चलो कहीं शहर में चलते हैं, कुछ मजदूरी दूरी करके हम लोग खाएँ जिएंगे, यहाँ का खाएंगे देहात में। तो बाप के कहने पर चारों बेटे ने चल दिया। जब चारों बेटे चल दिए तो रास्ते में जा रहे थे तो एक गांव पड़ा। तो गांव में एक पीपल था, तो वो पीपल पर एक बंदर रहता था। वो बंदर बहुत बदमाश, उधर से चाहे जो भी आदमी जाए, चाहे औरत जाए, सब कुछ वो छीन लेता था। अगर औरत लोग चली गई तो उसके नाक में, हाथ में, पाँव में अगर कोई जेवर भी है वो पूरा निकाल लेता था। कपड़ा भी अच्छा लिया है तो पहने है तो पहने है, उसको छोड़ देता, बाकी और फादिल जितना है उसको ले लेता। तो ऐसे ऐसे करके लूट लूट करके बहुत रुपया, बहुत सोना चांदी और बहुत कपड़ा साला वो पीपर के ऊपर में जमा करके रखा था। तो जैसे ये बाप उधर से गया चारों बेटे के ले करके, तो गांव वाले ने कहा, बाबा उधर से मत जाओ, उधर बहुत बड़ा बदमाश है एक तो बंदर, अभी जाओगे उधर तो आपको काट लेगा, लूट लेगा। तो बाप ने कहा कि हमारे पास जब कुछ है ये नहीं है तो क्या लूटेगा, चलो उधर ही चलते हैं। गांव वाला सब मना कर रहा, नहीं बाबा मत जाओ मत जाओ, नहीं तो काट लेगा, काट देगा, ऐसा करेगा वैसा। तो बाप ने कहा चल हम लोग के पास कुछ है ये नहीं तो लेगा क्या। गया तो उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। बाप बैठ गया तो कहा, बेटा अब तो प्यास भी लगी है, भूख भी लगा है, ऐसा करो। एक बेटे से कहा, बेटा जाओ तुम जंगल से लकड़ी ले आओ। तो उसने ये नहीं कहा कि पिताजी टांगी नहीं है, कोई हथियार नहीं है, तो कैसे लकड़ी लाएंगे। सुमत की देखिए बात, तुरंत वो बेटा चल दिया लकड़ी लेने। एक बेटे से कहा, है बेटा जा करके तुम हंडी का व्यवस्था करके आओ, यानी पकाने के लिए। तो वो बेटा भी नहीं बोला कि पैसा नहीं है तो कौन हंडी देगा, वो भी चल दिया हंडी का व्यवस्था करने के लिए। तीसर का बेटा से कहा, है बेटा तुम जाओ आग का व्यवस्था करके आओ, वो भी बेटा चल दिया आग की व्यवस्था के लिए। चौथे से कहा, बेटा तुम ऐसा करो जल की व्यवस्था करो, वो भी बेटा चल दिया। अब गया जल लेकर के आ गया, जल भी आ गया, हंडी भी आ गया, लकड़ी भी आ गया, आग भी आ गया, सब आ गया। तो अब बंदरा देख रहा कि पकाने के लिए जो आएगा लाएगा उसको छीनेंगे, लेकिन वो बाप बैठा हुआ निडर हो करके। अब चारों बेटे बैठ गए, बाप भी बैठ गया। तो बंदरा कूद के आया बीच में, कहा, अरे बाबा ये बताओ, आग आ गया, हंडी आ गया, पानी आ गया, अब का लकड़ी आ गया, लेकिन पकाने के लिए क्या लाया। तब तक बाप ने देखा ना आओ ना ताओ, कहा चारों बेटे से, अरे बेटे जल्दी पकड़ो इस बंदर को और इसको हंडी में डालो, पकाओ। कुछ पकाने के लिए नहीं है, चलो इसको पकाओ। अब जब चारों बेटे ने पकड़ लिया बंदर को, तो अब बंदर क्या करेगा, 4 आदमी पकड़ेगा बंदर को, क्या कर सकता है। अब तो डर गया, कहा बाबा हमको मत पकाओ,
हम तुमको पकाने के लिए सामान दे रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, इसी को पकाओ। ये नहीं मानेगा, अभी चढ़ जाएगा तो फिर ये वही हरकत करेगा। कहा नहीं बाबा, हमको मत पकाओ, हम आपको इतना रुपया, इतना पैसा, इतना सोना चांदी, इतना दे देंगे कपड़ा, हमको मत पकाओ। तो कहा अच्छा तुम सच बोलता है कि झूठ, छोड़ दे बच्चे। तो छोड़ दिया। गया, जितना पीपल में रखा था कपड़ा, रुपया, सोना चांदी सब लाया, उतार के सब दिया। अब आज ही गया है कमाने भाई, अब कल घर लौटेगा इतना इतना रुपया सोना चांदी ले करके, तो भाई लोग क्या कहेगा। अब घर पहुंचा तो उसका भाई देखा, जब कहा अरे एक ही दिन में इतना रुपया, इतना कपड़ा, इतना सोना चांदी। पूछा भैया कैसे कैसे लाए। कहा ऐसे ऐसे हुआ और लोगों ने मना किया कि उधर से मत जाओ, और हम गए तो उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। तो ऐसे तरीके से कहा, चारों को आग और पानी और लकड़ी और हंडी लेने के लिए भेज दिया। चारों चले गए, हम बैठे रहे। उसका भाई खूब ध्यान से सुन रहा है। अब गया तो अपने बेटों से कहा कि देखो चाचा, तुमरा गया और तुमरा भाइयों को ले करके, और दूसरे दिन देखो इतना दौलत लेके आ गया, चलो हम लोग भी लेके आते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मार्के की बात है। वो भी भाई गया, तो गांव वालों ने तो मना किया, लेकिन वो भी ज़बरदस्ती गया। गया तो पेड़ के नीचे तो बैठा, लेकिन बंदरा देख रहा है कि वही आदमी तो फिर नहीं आया है। शकल तो मिलजुल रहा है कि वही तो शायद नहीं है क्या, लेकिन शकल से तो मिलता जुलता है भाई भाई का, लेकिन वो आदमी तो नहीं लग रहा है। लेकिन पेड़ के नीचे जब बैठा तो नीचे आया, सुन रहा कि क्या कह रहा है। एक बेटा से कहा बेटा जाओ तुम लकड़ी ले आओ। बेटे ने कहा पिताजी हमसे नहीं होगा, दूसरे से कह दीजिए। दूसरके से कहा तुम चले जाओ पानी ले आओ। वो कहा पिताजी हमसे नहीं होगा, दूसरके से कह दीजिए। तीसरके से कहा तुम जाओ लकड़ी लेके आओ पानी। वो भी कहा नहीं हमसे नहीं होगा, उससे कह दीजिए। चौथे से जब कहा तो वो भी इनकार कर गया। बांदरा समझ गया कि वो तो आदमी नहीं है, ये तो सुनते नहीं है ये लोग में, ये लोग कहाँ आया है। उतरा नीचे और लगा एक एक को मारने और काटने, नोचने। पूरा नोच नाच के काट कूट के सबको खून खराबा करके और भेज दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ सुमत वहाँ संपत, और जहाँ कुमत वहाँ केवल विपत। बेचारे पूरा देह नोचा करके बाप बेटा सब आगे गए थे धन लेने के लिए। देखी देखा, लेकिन धन मिलने वाला नहीं है। धन कहाँ आता है, लक्ष्मी कहाँ आती है, जहाँ धर्म होता है। और जहाँ पाप होगा वहाँ लक्ष्मी भागती है, वहाँ लक्ष्मी रुकने वाली नहीं है। इसलिए सुमत की ज़रूरत है। जहाँ सुमत वहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमत वहाँ विपत्ति निधाना। इसलिए महात्मा एक एक चैप्टर पर हमको आपको समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। बात तो बाबा जी रोज़ वही बोल रहे हैं, बाबा जी तो वही रोज़ कह रहे हैं। हमको आपको अपने को तौलना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कितना आदेश का पालन कर रहे हैं गुरु महाराज के। तो कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, समय वक्त बहुत ख़राब आ रहा है। उससे बचाने के लिए मालिक ने कहा स्वयं बचो और बचाओ। यानी बचो और बचाओ, शाकाहार अपनाओ। यानी मालिक ने कहा तुम भक्ति नहीं कर सके, ब्रह्मचर्य नहीं कर सके, यानी कम से कम आप शाकाहारी भी बन जाओ तो तुम्हारी रक्षा कर दिया जाएगा। यानी रक्षा तुम्हारी कर दी जाएगी। और मालिक एक एक शब्द को देखिए, गहरी बात है बहुत। मालिक कहते हैं कि अगर तुम दूसरे के धन से और दूसरे की औरत से अगर बच गए, तो अगर तुम्हारे ऊपर काल भी धावा बोल देगा तो मालिक कहते हैं मैं तुमको बचा लूँगा। लेकिन ये दो चीज़ से बच जाओ। यानी दो से बचने के लिए हमेशा कहा गया, जिसमें
कबीर साहब ने बताया आपको कि उसने कहा ये मेरा लोहिया जाल है, यानी दौलत और औरत, ऐसे तुम बच नहीं पाओगे।